ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र जो एक बार में ही संपूर्ण सूर्यमंडल में तबाही करने की ताकत रखता है और इसे हम परमाणु हथियार भी कह सकते हैं। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका ध्वस्त हो जाएगी और सारे निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा गया है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। इसे जिन स्थानों पर छोड़ा जाता है वह स्थान कई वर्षों तक वीरान और बंजर हो जाता है। विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 50 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक की लिखी किताब स्वयंभू में इसका उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत काल में जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था तब इसने बहुत अधिक तबाही मचाई थी। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। श्री राम, लक्ष्मण, रावण और मेघनाद के पास यह अस्त्र था। महाभारत काल में यह अस्त्र द्रोणाचार्य, भगवान परशुराम, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पास था। अर्जुन ने इसे गुरु द्रोणाचार्य से पाया था तथा द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को इसकी प्राप्ति उनके गुरु भगवान परशुराम से हुई थी। महाभारत ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान रखने वाले अश्वत्थामा ने युद्ध के अंतिम समय में क्रोध में आकर इसे अर्जुन पर छोड़ दिया था। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इससे भयंकर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब वेदव्यास जी ने उस टकराव को टाला और उन्हें अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उसने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया ताकि पांडवों का आने वाला संपूर्ण वंश ही नष्ट हो जाए। अभिमन्यु द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई और उसने उस स्थान पर बड़ी तबाही मचाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु और उस स्थान की रक्षा की और उसे पुनः जीवित किया। गर्भ में ही मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम परीक्षित रखा गया। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं, छोटे, बड़े और बहुत बड़े स्तर पर संहार करने वाले, इच्छित रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र इत्यादि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत के सौप्तविक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। वेद पुराण आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। प्राचीन काल में शस्त्रों से अधिक संहारक अस्त्र होते थे। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, परंतु अस्त्रों को निर्मित करने की विद्या कुछ अलग थी। अस्त्रों को मंत्रों की शक्ति द्वारा निर्मित किया जाता और चलाया जा सकता था। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उसकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, बाद में यह मनुष्यों ने प्राप्त किया। प्रत्येक अस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं का अधिकार होता है और मंत्र तथा तंत्र द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अस्त्र उन्हें कहते हैं जो किसी मंत्र या तंत्र द्वारा संचालित होते थे। मंत्र और तंत्र द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र बहुत ही भयानक होते थे। इनसे चारों तरफ तबाही मच जाती थी। वर्तमान में भी ऐसे कुछ अस्त्र मिलते हैं जिसे यंत्र द्वारा फेंका जाता है।
और यह जहां भी गिरता है बहुत लोगों की जानें ले जाता है, जैसे तोप से गोलों को फेंकना, बंदूक से गोली आदि। अस्त्र को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे भाला, त्रिशूल, सुदर्शन आदि। दूसरा, वे अस्त्र जिन्हें यंत्र द्वारा छोड़े जाते हैं जैसे बाण और गोले। और तीसरे, वे अस्त्र जो मंत्र या मंत्र और तंत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं जैसे नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इन्हें मंत्रों के उच्चारण द्वारा कहीं दूर एक स्थान निर्धारित करके छोड़ा जाता था और यह उसी स्थान पर जाकर विनाश करता था। और आज वर्तमान में शायद उसे ही मंत्र से संचालित अस्त्र कहा जा सकता है, जिसे पूरी गणना और सोच समझकर एक स्थान निर्धारित कर छोड़ा जाता है और यह बिल्कुल उसी स्थान पर जाकर विनाश भी करता है, जैसे मिसाइल्स। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। 12 वर्षों तक वह जगह एकदम वीरान और बंजर हो जाती है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उस स्थान में रहने वाले सभी लोग, यहाँ तक कि स्त्रियों के गर्भ में पल रहे शिशुओं की भी मृत्यु हो जाती थी। पेड़ पौधे सभी मर जाते थे और जमीन बंजर हो जाती थी। उस स्थान पर लगभग 12 वर्षों तक अकाल हो जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही स्थितियां परमाणुओं के हमले से भी उत्पन्न होती है। जैसे हिरोशिमा में परमाणु हमले के कारण लगभग सभी लोग और कई स्त्रियों के गर्भ भी मारे गए थे और जो बच गए उन्हें भी रेडिएशन के कारण कोई न कोई रोग हो गया और उस क्षेत्र में 12 वर्षों तक अकाल रहा था। ब्रह्मास्त्र को अंतिम बार महाभारत काल में ही प्रयोग किया गया था। कलयुग प्रारंभ होने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और अन्य सभी दिव्यास्त्र भी लुप्त हो गए। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध से पता चला कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8,000 से 12,000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।